हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन वन शॉट समझाने जा रहा हूं, जो कि जनरली आप लोगों का अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में एंटर करता है या एडमिशन लेता है तो उस केस में निकाला जाता है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से ही पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर कोई भी चेंज करते हैं तो उस केस में निकाला जाता है। तो जनरली जो भी कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं, उन सभी कंडीशंस को मैंने इस वन शॉट में इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन वन शॉट। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अमन एंड सिद्धार्थ आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट योग फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द फॉलोइंग कंडीशंस। एक फर्म में अमन और सिद्धार्थ साझेदार हैं जिनका कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। एक नया पार्टनर योग एडमिट हो रहा है जिसे प्रॉफिट शेयर 1/4 या 1/4 फर्म में दिया जा रहा है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफरेंट कंडीशंस में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस है हमारा, व्हेन देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन, जब प्रश्न में कोई भी स्पष्ट सूचना न दी हो। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर एडमिशन देता है, न्यू पार्टनर को अगर कोई एडमिशन देता है, तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस न्यू पार्टनर्स को उसका शेयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसे कई तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हमारा एज्यूम किए ले रहे हैं अमन, सिद्धार्थ और योग, 3 लोग थे यहाँ पर। तो फर्स्ट केस में अमन, सिद्धार्थ एंड योग। अब मान लीजिए पूरी जो फर्म है उसका जो प्रॉफिट है हम लोग 1 एज्यूम किए ले रहे हैं। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब अमन का जो एग्जिस्टिंग शेयर था वो क्या था, 3/5। 3/5। सिद्धार्थ का शेयर था 2/5। यानी इन दोनों का जो टोटल है 3:2, 3 + 2 यानी 5 हो गया। अब जो योग आ रहे हैं, योग कितने के लिए आ रहे हैं, 1/4 के लिए आ रहे हैं। अब प्रश्न में कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो अमन और सिद्धार्थ हैं वो 1/4 शेयर को, युग को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो अब देखिए, योग अगर अमन के पास आता है तो अमन के पास अगर कहेगा कि मुझे 1/4 चाहिए, तो 1/4 का अमन अपना शेयर कितना, 3/4, 3/5 में से 1/4 दे देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 3/5 माइनस 3/20। एलसीएम इनका ले लिया हमने कितना, 20। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ 20 है, 20 एलसीएम ले लिया तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर हम कॉमन डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। -3 इज इक्वल टू 9/20, यानी ये इनका शेयर रह गया। अब योग जो है वो किन के पास आएगा, सिद्धार्थ के पास आएगा। सिद्धार्थ से कहेगा कि मुझे 1/4 शेयर चाहिए, तो 1/4 का सिद्धार्थ क्या करेंगे, 2/5 दे देंगे। 2/5 में से 1/4 दे देंगे तो इनका सॉल्व हुआ जाके 2/5 माइनस 2/20। यहाँ पर भी हम लोगों ने एलसीएम 20 ले लिया, तो 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, -2 इज इक्वल टू 6/20। अब यहाँ पर इनका कितना था, 1/4 था। तो एलसीएम अगर हम 20 लेते तो इसे 1/4 को भी 20 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 5/5 का मल्टीप्लाई कर देगा। दोनों में 5/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर किसी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कॉमन डिजिट का अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो 1 5 जा 5 और 4 5 जा 20। अब यानी सभी का एलसीएम 20 हो गया। तो एनपीआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू
प्रॉफिट रेशो हमारे हो गए 9:6:5। तो ये युग के आने के बाद जो फर्म है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हो जाएगा वो हमारा 9:6:5 हो जाएगा। यानी अब जो नई फर्म है जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट को सिद्धार्थ, अमन और युग जो शेयर करेंगे वो इसी क्रम में अमन, सिद्धार्थ और युग 9:6:5 में डिवाइड उस टोटल प्रॉफिट को या लॉस को करेंगे। तो 9 + 6 15 + 5 20, यानी ओवरऑल 9/20 दिया जाएगा अमन को फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, और 6/20 दिया जाएगा सिद्धार्थ को, और 5/20 जो दिया जाएगा वो युग को दिया जाएगा। अब देखिए 5/20 और 1/4 बात तो एक ही हो गई। 5/20 5 × 5 और 5 4 × 20। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर हम कॉमन डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा वही क्वेश्चन है हमारा, अमन एंड सिद्धार्थ Aman and Siddharth are partners in a firm in the ratio of 3:2. They admit Yug for 1/4 share of profit in future. Find out new profit sharing ratio in the following condition. Second condition है when Yug takes his entire share from Aman. यानी अमन और सिद्धार्थ जो फर्स्ट केस में पार्टनर थे 3:2 में, वही अभी भी हैं, और योग 1/4 के लिए पहले भी आ रहा था और अभी भी 1/4 के लिए आ रहा है। तो अब यानी फिर हम लोग रिपीट कर लेंगे, अमन, सिद्धार्थ और योग। अमन का रेशो क्या था एग्जिस्टिंग 3/5, सिद्धार्थ का 2/5 और योग आ रहे थे 1/4 के लिए। अब सेकंड केस में क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन युग टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम अमन। अब यानी मिस्टर युग जो है वो अपना प्रॉफिट का जो शेयर मांगेंगे केवल किन से, अमन के पास जाएंगे, तो अमन का 1/4 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो अब यानी 3/5 और 1/4, तो एलसीएम ले लिया हम लोगों ने कितना 20, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 माइनस 4 5 जा 20 1 5 जा 5, तो यानी ये वैल्यू कितनी रह जाएगी 7/20। यहाँ पर भी अगर हम एलसीएम 20 करना चाहें तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 हो जाए 4 का, तो 4 का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8/20। इसे 20 करने के लिए 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाए 5 का, तो 5 का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5/20। इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एनपीआर हमारे हो जाएंगे 7:8:5, यानी ओवरऑल टोटल कितना हो गया हमारा 20। अब यानी सेकंड केस में जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट को अमन, सिद्धार्थ और योग 7:8:5 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड केस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा, Aman and Siddharth are partners in a firm in the ratio of 3:2. They admit Yug for 1/4 share of profit in future. Find out new profit sharing रेशो इन द फॉलोइंग कंडीशन। अब यानी थर्ड कंडीशन, यानी एग्जिस्टिंग कंडीशन जो हमारी फर्म की थी वो वही है। अब थर्ड केस में व्हेन युग टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम सिद्धार्थ, यानी इस केस में पूरा का पूरा जो शेयर है वो इस युग ने सिद्धार्थ से लिया है। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा व्हेन युग टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम सिद्धार्थ, यानी जो एग्जिस्टिंग हमारी जो कंडीशंस थी फर्म की वो सेम है। तो अब यानी एंटायर शेयर जो है वो युग ने किससे लिया है, सिद्धार्थ से लिया है। तो इस केस में फिर हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। तो अमन, सिद्धार्थ
एंड युग। अमन का शेयर कितना था? 3/5। सिद्धार्थ का कितना था? 2/5। और युग कितने के लिए आ रहे? 1/4 के लिए। अब इस केस में जो अमन जो प्रॉफिट है वो अमन कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इससे पिछले वाले सेकंड केस में था व्हेन युग टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम अमन, तो यानी युग किसके पास गए थे? अमन के पास गए थे। अब इस थर्ड केस में व्हेन युग टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम सिद्धार्थ, युग ने पूरा का पूरा जो अपना प्रॉफिट शेयर है वो किससे लिया? सिद्धार्थ से। तो युग किसके पास जाएंगे? मिस्टर सिद्धार्थ के पास जाएंगे। तो सिद्धार्थ का जो शेयर है वो 1/4 से कम हो जाएगा। जब 1/4 से कम हो जाएगा तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 5 4 जा 20, एलसीएम ले लिया हमने। अब 5 जो हमारा डेनोमिनेटर है उसमें 20 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। तो 4 का ही हम न्यूमरेटर में कर देंगे, तो 2 4 जा 8 माइनस 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 20 हो जाए 5 का, तो 5 का ही ऊपर भी हम कर देंगे, तो 5। तो इज इक्वल टू यहाँ पर कितना रह गया? 3/20। अब इसे 20 एलसीएम 20 अगर हम लेते हैं तो इस डेनोमिनेटर 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 20 हो जाए 4 का। तो 4 का जब हमारा डेनोमिनेटर में होगा तो 4 का ही न्यूमरेटर में कर देंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कॉमन डिजिट का मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये क्या हो गया हमारा? 12/20। अब 1/4 को एलसीएम अगर हमें 20 लेना है तो इसमें 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 5/20। इस केस में एनपीआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया हमारा, एनपीआर न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 12:3:5। यानी इस थर्ड केस के बाद में जो भी फ्यूचर में फर्म को प्रॉफिट होगा उसे अमन, सिद्धार्थ और युग 12:3:5 में डिवाइड करेंगे। यानी इनका टोटल कितना हो गया? 20। यानी 12/20 शेयर मिलेगा अमन को, 3/20 मिलेगा सिद्धार्थ को, और 5/20 शेयर मिलेगा मिस्टर युग को। इस तरह से ये हमारा थर्ड केस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस है व्हेन युग टेक्स हिज शेयर इक्वल फ्रॉम अमन एंड सिद्धार्थ। यानी अब जो मिस्टर युग जो 1/4 के लिए आ रहे हैं, इन्होंने इक्वल शेयर अमन और सिद्धार्थ से मांगा है। तो फिर इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? अमन, सिद्धार्थ एंड युग, इनका था 3/5, इनका था 2/5, और ये कितने के लिए आ रहे हैं? 1/4 के लिए आ रहे हैं। अब युग ने जो है अमन और सिद्धार्थ से जो अपना शेयर है वो इक्वल लिया है, तो 1/4 को दो लोगों से लेंगे तो दो पार्ट इसके करने पड़ेंगे। तो 1/4 का दो पार्ट करेंगे तो 1/2 ये हो गया हमारा। और इनके पास जब जाएंगे तो 1/4 का हाफ यानी 1/2 इनसे भी ले लेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 माइनस 1/8। अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम हम ले लेंगे 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो 8 3 जा 24 माइनस 5 1 जा 5, माइनस किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 19/40। इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी? 2/5 माइनस 1/8। यहाँ पर भी एलसीएम हम लोगों ने ले लिया 40, तो 8 2 जा 16 माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 11/40। अब 40 यहाँ पर एलसीएम करने के लिए इस डेनोमिनेटर 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि 40 हो जाए? 10 का। तो 10/10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 10/40। इस केस में एनपीआर हमारा हो जाएगा 19:11:10, यानी टोटल हो गया हमारा 40। इस थर्ड केस में अप्लाई होने के बाद जो ये तीनों लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 19/40, 11/40 एंड 10/40। नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन युग टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम अमन एंड सिद्धार्थ इन देयर ओल्ड रेशो। यानी अमन और सिद्धार्थ
के जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थे, उसी रेशो में युग ने अपना शेयर मांगा है। अब इस केस में फिर हम लोग लिख लेंगे अमन, सिद्धार्थ और युग। अमन का जो एग्जिस्टिंग रेशो था वो 3/5, 2/5, और ये कितने के लिए आ रहे, 1/4 के लिए। अब युग ने इस केस में क्या किया है कि when Yug takes his entire share from Aman and Siddharth in their old ratio, तो 1/4 जब इनके पास लेने पहुंचेंगे तो 1/4 का ये अपने ओल्ड रेशो में 3/5 दे देंगे। इनके पास जब पहुंचेंगे सिद्धार्थ के पास तो 1/4 का 2/5 ये दे देंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 माइनस 3/20, एलसीएम ले लिया 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, माइनस 3 इज इक्वल टू 9/20। न्यू शेयर हो जाएगा अमन का। नेक्स्ट सिद्धार्थ का था, तो सिद्धार्थ का 2/5 माइनस 2/20, एलसीएम ले लिया 20, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, माइनस 2 इज इक्वल टू 6/20। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर कितना है, 4 है। 4 को 20 करने के लिए क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का डेनोमिनेटर में होगा तो 5 का ही न्यूमिनेटर में कर देंगे, जिससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 5/20। अब इस केस में हमारे एनपीआर हो जाएंगे 9/6/5। टोटल कितना हो गया, 20। आफ्टर फिफ्थ कंडीशन, जो अमन, सिद्धार्थ और युग जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 9/20, 6/20 एंड 5/20। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपने प्रॉफिट शेयर को किससे लेगा, तो इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन न्यू पार्टनर ऑलवेज टेकन हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर। इस केस में भी हमारे जो रेशो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थे वो 9/6/5 हो गए। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 6, when Yug takes 70% of his share from Aman and rest from सिद्धार्थ। यानी युग अपने 1/4 का 70% जो है वो शेयर अमन से ले रहे हैं, और रेस्ट यानी 100% में 70% अमन से ले लिया, तो रेस्ट पार्ट कितना रह जाएगा, 30%। 30% इन्होंने किससे लिया है, सिद्धार्थ से लिया है। इस केस में हम लोग फिर लिखते हैं अमन, सिद्धार्थ एंड युग। इनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5, 2/5 एंड 1/4। 1/4 का 70% यानी 1/4 का 70% अमन ने दे दिया है, तो यानी रेस्ट पार्ट कितना रह जाएगा, 100% होता है तो 100% में 70% इनसे ले लिया है, तो इनके पास से, सिद्धार्थ के पास से 1/4 का 30% सिद्धार्थ से ले लेगा युग। इसे सॉल्व किया तो 3/5 माइनस 70/400। अब यहाँ पर एलसीएम कितना ले लिया जाए, 400 ही ले लिया जाए। 400 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि 400 हो जाए, तो 5 8 जा 40, यानी 80 का मल्टीप्लाई 5 में किया जाए तो 400 हो जाएंगे। तो 80 का ही जो है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिया जाए, तो 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 240 माइनस 70 इज इक्वल टू 170/400। नेक्स्ट ये सिद्धार्थ की वैल्यू हो गई हमारी 2/5 माइनस 30/400। यहाँ पर भी हमने एलसीएम 400 ही ले लिया, तो 5 इंटू 80,
400 होता तो 80 का 2 में किया तो 160 आ गया, माइनस 30 इज इक्वल टू 130 अपॉन 400। अब यहाँ पर युग का 1/4 था, तो डेनोमिनेटर 4 को 400 करने के लिए क्या किया जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 100 का ही हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 100 अपॉन 400। इस तरह से हमारी ये एनपीआर इस केस में हो जाएंगे, एनपीआर इस केस में हो जाएंगे 170 रेशो 130 रेशो 100। अब एक एक जीरो सभी की कैंसिल हो सकती है, और करके 17 रेशो 13 रेशो 10। तो ये ओवरऑल टोटल हमारा कितना हो गया, 40। तो आफ्टर 6th कंडीशन अमन, सिद्धार्थ और योग का जो प्रॉफिट शेयर रेशो होगा वो होगा 17 रेशो 13 रेशो 10, यानी ओवरऑल जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसके 40 शेयर करने पड़ेंगे। 17/40 अमन लेंगे और 13/40 सिद्धार्थ लेंगे एंड 10/40 मिस्टर युग लेंगे। तो इस तरह से ये 6 कंडीशन हम लोगों की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारा 7th कंडीशन, व्हेन युग टेक्स हिज शेयर फ्रॉम अमन एंड सिद्धार्थ इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी जब युग ने अपना जो 1/4 शेयर था उसे अमन से और सिद्धार्थ से 2:1 में लिया है। तो हम लोगों ने फिर लिख लिया अमन, सिद्धार्थ एंड योग। एग्जिस्टिंग था हमारा 3/5 एंड 2/5, और ये 1/4 के लिए आ रहे हैं। 1/4 जो मिस्टर युग का है, तो मिस्टर युग ने अमन और सिद्धार्थ से 2:1 में लिया है, तो टोटल ये कितने हो गए हमारे 3। तो यानी ये इनके पास जाएंगे तो 1/4 का 2/3, 2 और +1 इज इक्वल टू 3 होता है, और 2/3 इनसे ले लेंगे, और इनके पास जब जाएंगे तो 1/4 का 1/3, यानी इसका जो टोटल पार्ट हुआ वो 3 हो गया। तो 2/3 तो ये अमन दे देंगे 1/4 का, और 1/3 जो है वो सिद्धार्थ दे देंगे 1/4 का। तो इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 3/5 माइनस 2/12। अब यहाँ पर एलसीएम कितना ले ले, मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 60। अब 5 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, या जब भाई हम लोग एलसीएम मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 × 5 इज इक्वल टू 60 एलसीएम ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 × 3 इज इक्वल टू 36 माइनस 5 × 2 इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी हमारी 26/60। ये सॉल्व की तो 2/5 माइनस 1/12, यहाँ पर भी हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 60, मल्टीप्लाई करके लिया तो 12 × 2 = 24 माइनस 5 बन जा 5 इज इक्वल टू 19/60। अब यहाँ पर हमारा जो डेनोमिनेटर है वो कितना है, 4 है, तो 4 को हम लोगों को 60 एलसीएम में कन्वर्ट करना है, तो 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 15 का न्यूमरेटर में भी कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 15/60। इस तरह से एनपीआर इस केस में हो जाएंगे हमारे एनपीआर 26:19:15। अब ये किसी वैल्यू से कटेंगे नहीं, तो 26/45 यानी टोटल हो गया 60। तो यानी आफ्टर 7th कंडीशन अमन, सिद्धार्थ और युग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 26:19:15। इस तरह से पूरी फर्म का जो प्रॉफिट के जो पार्ट होंगे वो 60 पार्ट करने पड़ेंगे, जिसमें अमन का जो पार्ट होगा वो 26 पार्ट होगा, सिद्धार्थ का 19 पार्ट होगा, और मिस्टर युग का 15 पार्ट होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन 8th कंडीशन है हमारी, व्हेन युग टेक्स हिज शेयर 4/20 फ्रॉम अमन एंड 1/20 फ्रॉम सिद्धार्थ, यानी युग ने जो 1/4 के लिए आ रहे तो 1/4 के
जो 2 पार्ट 4/20 जो है वो इन्होंने अमन से लिया है और 1/20 सिद्धार्थ से लिया है। तो इस केस में अब हम लोग फिर अमन, सिद्धार्थ और युग एग्जिस्टिंग शेयर है हमारे 3/20 वो 3/5 एंड 2/5 और ये आ रहे 1/4 के लिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि युग ने 4/20 तो लिया है अमन से, तो -4/20 माइनस 1/20 लिया है सिद्धार्थ से। यहाँ पर एलसीएम हम लोगों ने ले लिया 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 -4 इज इक्वल टू 8/20। यहाँ पर भी एलसीएम 20 ले लिया, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 -1 इज इक्वल टू 7/20। एलसीएम 20 करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, 5/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/20। तो इस केस में हमारे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8:7:5। ओवरऑल टोटल कितना हुआ 20। यानी आफ्टर एर्थ केस जो फर्म के जो प्रॉफिट के जो शेयर करने पड़ेंगे वो कितने करने पड़ेंगे 20 शेयर करने पड़ेंगे, जिसमें 8 शेयर जो है वो मिस्टर अमन के होंगे, 7 शेयर सिद्धार्थ के होंगे और 5 शेयर मिस्टर युग के होंगे। इस तरह से ये हमारा केस नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। इसी तरह से यदि आप लोगों को 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन या बीबीए वगैरह का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऐप में बहुत सा मटेरियल फ्री का भी दिया है और कुछ मटेरियल पेड है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8923000644 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।